ओर जहां भागलपुर जिले में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भागलपुर पुलिस इस पर लगाम लगाने को लेकर कई हथकंडे अपना रही है। इसी बाबत 13 मई को भागलपुर पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का भी उद्भेदन किया है। दरअसल वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार को 13 मई को गुप्त सूचना मिली कि लोदीपुर थाना अंतर्गत उस्तू गांव में कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से मिनी गन फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। सूचना मिलने के तत्पश्चात नगर पुलिस अधीक्षक अमित रंजन और पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इसको लेकर छापेमारी दल के द्वारा प्राप्त सूचना के आलोक में लोदीपुर थाना अंतर्गत उस्तू गांव में अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की गई और मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। साथ ही इस छापेमारी के दौरान 2 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसमें मोहम्मद यूनुस और जिब्राइल है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव ने बताया कि यह छापेमारी रात्रि के तकरीबन 1 बजे से शुरू हुई और सुबह 5 बजे पूरी कर ली गई, जिसमें 5 देसी पिस्टल, 11 अर्धनिर्मित कंटिंग वैरल, 8 खोखा, 9 पिस्टल का चिंदा, गोली एवं मिनी गन फैक्ट्री में प्रयुक्त होने वाले कई उपकरण भी बरामद किए गए हैं। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने कहा कि दोनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बाहर किसी बड़े मिनी गन फैक्ट्री सरगना से इनका ताल्लुकात है। कल रात ये जो रेड है तकरीबन 4 घंटे चला। 1 बजे रात को ये स्टार्ट हुआ रेड और तकरीबन 5 बजे तक ये रेड जो है हमारी टीम कंडक्ट की और इसमें 2 लोग जो हैं गिरफ्तार हुए। एक है मोहम्मद जिब्राइल और उनके पास से कट्टा मिला और जो भी सामग्री है, जो मिनी गन फैक्ट्री में जो गन्स बनाने की सामग्री है, वो भी हमने रिकवर किया। उसके साथ साथ उनके निशानदेही पर हमने सलमान, जो कि भागने में कामयाब रहे, सलमान जो है जो संलिप्त हैं इसमें इलीगल गन फैक्ट्री में, उनके घर पे दबिश किया गया और वहाँ पे मोहम्मद यूनुस उनकी गिरफ्तारी हुई और उनके पास से भी कट्टा और सामान बरामद हुआ, इंस्ट्रूमेंट्स गन बनाने का। मुखिया जी तो मुखिया जी के पति भी किसी से कम नहीं। उनकी दबंगई अगर देखना ही हो तो सीधे आ जाइए बांका जिला अंतर्गत ककवारा के पिपरा का। वह किस कदर लोगों को परेशान करते हैं, इसका जीता जागता सबूत आपको यहीं के लोग देंगे। बांका जिला अंतर्गत ककवारा के पिपरा गांव के मुखिया पति की दबंगई से पीड़ित होकर कटोरिया में कार्यरत पशुपालन विभाग से चतुर्वर्गीय कर्मी परमेश्वर यादव आज डीआईजी विवेकानंद के पास पहुंचे। उन्होंने मुखिया के दबंगई से तंग आकर यह कदम उठाया। परमेश्वर यादव ने बताया कि मुखिया पूजा रंजन के पति रंजन यादव जबरन हम लोगों के फसल को काट लेते हैं। 5 बीघा मकई थी, 50 क्विंटल छड़ था, 50 बोरी सीमेंट थी, 20,000 ईंट थे, मूंग की फसल तैयार हो रही है, उस पर भी ट्रैक्टर चलवा दिया। यह सारी दबंगई से हम लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। हम लोग डीआईजी से यही गुहार लगाने आए हैं, इसे जल्द से जल्द खत्म कर शांति का माहौल मेरे गांव में कायम किया जाए, जिससे लोग यहां शांत चित होकर अपना जीवन यापन करें। यहाँ के मुखिया पति से लोग काफ़ी भयभीत और परेशान रहते हैं। हाँ, हम आए सर कल खना हमरा 5 बीघा मकई और 50 कुंटल राट, 50 बोरा सीमेंट और 20,000 ईंटा सब मुखिया खड़ा होकर लोड करवा दिया और ले गया पूरा ग्राम में गया। वहाँ उसका रिश्तेदार है, उसके घर में लगा कर रख दिया और बराबर सुबह शाम जाता है और हमसे बराबर कहता है कि उसको यहाँ से भगा उजाड़ो। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में 13 मई को इस वर्ष के दूसरे राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन न्यायालय परिसर भागलपुर में आयोजित किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत उद्घाटन भागलपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुपेश देव, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ज्योति कुमारी के अलावा कई गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलन कर किया। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान विभिन्न कोटे के न्यायिक पदाधिकारी, शहर के गणमान्य चिकित्सक, अधिवक्ता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कई पदाधिकारी और कर्मी मौजूद थे। वह उद्घाटन सत्र कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन रमण खंड कर रहे थे। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए भागलपुर में 18, नौगठिया में 6 और कहलगांव में 2 कुल 26 बेंच बनाकर केसों का निष्पादन किया गया। इस बार 28,000 नोटिस भी दिए गए थे। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए गाँव-गाँव जागरूकता रथ भी निकाली गई थी।
जिससे कि केसों का निष्पादन ज्यादा से ज्यादा हो सके। गौरतलब हो कि राष्ट्रीय लोक अदालत विवादों को समझौते के माध्यम से निःशुल्क सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक मंच है। आज बिजली, अनुमंडल, राजस्व, सिविल, पारिवारिक, पानी, एक्सीडेंटल, बैंक संबंधी, श्रम संबंधी, ट्रैफिक चालान संबंधी कई केसों का निष्पादन किया गया। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि उच्चतर न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आलोक में राष्ट्रीय लोक अदालत में भागलपुर में काफी वादों का निष्पादन हो रहा है और इस बार उम्मीद है कि पिछले साल से भी ज्यादा केसों का निष्पादन होगा। जितने भी पक्षकार हैं वह पहुंचकर अपने केसों का निष्पादन कराने में लगे हुए हैं। वहीं न्यायालय से लेकर प्रशासन तक इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग कर रही है। अदालतों का आयोजन विभिन्न स्तरों पर लगातार हो रहा है और इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के स्तर से विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त हैं। उसी के आलोक में जितने भी पक्षकार हैं यहाँ उपस्थित होकर के एक एमिकेबल जो उसका सॉल्यूशन होता है विभिन्न वादों का, जो बहुत सालों से विभिन्न कारणों से लंबित रहते हैं, तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है लोक अदालत, जहां उन वादों का निष्पादन होता है। और जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के नेतृत्व में सारे जितने हमारे न्यायिक पदाधिकारीगण हैं और जो प्रशासन का भी जो सहयोग है, उसके सहयोग से आज की ये लोक अदालत काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी और बहुत सारे वादों का जो है निष्पादन आज अपेक्षित है। और जो अब शाम में परिणाम देखेंगे, पूर्व के वर्षों में या पूर्व की लोक अदालतों में भी भागलपुर जिले का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज प्रखंड के मजदी पंचायत के वार्ड नंबर 2 में अचानक फूस और ईंट के घर में आग लगने से 4 घर जलकर खाक हो गए। वहीं ग्रामीण एवं परिजनों ने बताया कि अचानक फूस और ईंट के घर में आग लगने पर प्रहलाद ठाकुर, जनार्दन ठाकुर, उज्जवल ठाकुर, राजा ठाकुर के घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। सभी एक ही परिवार के लोग हैं, सभी अलग अलग रहते हैं। जो आग लगने पर घर में रखे सारा सामान एवं 4 बकरी भी जलकर खाक हो गई है। घटना की सूचना भाजपा महामंत्री प्रवीण कुमार एवं स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस प्रशासन को देने पर घटना स्थल पर पुलिस, दमकल गाड़ी एवं ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया। इस आग में लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों ने कहा है कि प्रहलाद ठाकुर के बेटी की शादी हाल ही में होनी थी, जो आग के चपेट में घर में रखे सभी सामान जलकर खाक हो गए। इस दौरान मजदी मुखिया प्रतिनिधि सुभाष यादव भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मिलकर घटना की जानकारी लेते हुए नजर आए। भागलपुर में शनिवार को भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां 2 ट्रक के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में खलासी की मौत हो गई, वहीं कंडक्टर और चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना जिले के दुमका मुख्य सड़क मार्ग समीप बजानी पेट्रोल पंप के पास घटी। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से सभी को इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल लाया गया, जहां ट्रक कंडक्टर की मौत हो गई, वहीं घायल ट्रक चालक का इलाज किया जा रहा है। 2 ट्रकों की आपसी भिड़ंत में सड़क पार कर रहा एक बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे भी मायागंज अस्पताल में भर्ती किया गया। मृतक कंडक्टर मोहम्मद जोहर, जो पूर्णिया के मिल्की टोला का रहने वाला बताया जा रहा है, वह भागलपुर में ही रहकर ट्रक पर खलासी का काम किया करता था। लेने के लिए दुर्गापुर जा रहा था, तो एक गाड़ी श्रीवान के साइड से और एक जगदीशपुर के साइड से आ रहे थे। बीच से बाइक एक क्रॉस किया, इससे जो ट्रक चालक जो है अपना काबू खो दिया और दोनों आपस में टकरा गए। फिर हमने जो है देखा, मतलब कि एक्सीडेंट के बाद हम तुरंत बाईपास थाना को संपर्क किए। उन्होंने फोर्स भेजकर हम पर काबू पा लिया और जो भी मतलब कि जिनका एक्सीडेंट हुआ था उसको हॉस्पिटल भेज दिया।